में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय साक्ष्य नियम 2023 को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 27 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय साक्षर नियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 33 और भारतीय साक्षर नियम 2023 की धारा 27। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 33 जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 27 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति तो इसमें प्रावधान किया गया है कि वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित है किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है जब वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है या यदि उसकी उपस्थिति इतनी विलंब या व्यय के बिना अभिप्राप्त नहीं की जा सकती जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय युक्त समझता है। तो ऐसे में वह साक्ष्य जो किसी साक्षी किसी न्यायिक कार्यवाही या विधि द्वारा उसे लेने प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है सुसंगत होगा। इसके स्पष्ट इसमें एक परंतुक है कि परंतु वह तब जबकि वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था तथा विवाद प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारतः वही थे जो द्वितीय कार्यवाही में हैं। इसके स्पष्टीकरण में है कि दांडिक विचारणा या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी। विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन तो यह धारा 34 से आगे की धाराओं में निहित है। तो विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन तो धारा 28 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 34 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 28 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 28 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है इस बारे में प्रावधान करता है। तो इस धारा में प्रावधान है कि कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप में से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी गई हैं जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है सुसंगत है किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। तो इसमें प्रावधान किए गए कि कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी गई प्रविष्टियां हैं तो वह न्यायालय की जांच की कार्यवाही में सुसंगत हैं। इसमें जो दृष्टांत जो एमपी व झारखंड सिविल जज पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि खापर का 1000 रुपए के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिनमें खा को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। यह प्रविष्टियां सुसंगत हैं किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं हैं। भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 35 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 29। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 35 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 29। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 29 कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टि की सुसंगति
तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 है कि धारा 29 में प्रावधान है कि कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टि की सुसंगति। तो इसमें प्रावधान किए गए किसी लोक या अन्य राज्य की पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती हैं और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पद कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादेशित कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है तो स्वयं स्वयं सुसंगत तथ्य है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 36 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 30। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 36 जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 30 मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 30 में मानचित्रों, चार्टों, रेखांकों के कथनों की सुसंगत के विषय में प्रावधान किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखांकों में प्रायः निरूपित या कथित होते हैं स्वयं सुसंगत तथ्य हैं। तो इस विषय में धारा 30 प्रावधान किया गया है। मानचित्रों, चार्टों, रेखांकों कथनों की सुसंगत के विषय में इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 37 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 31। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 31 कतिपय अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 31 कतिपय अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति इस विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जब न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में संबंधित राजपत्र में वर्णित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में अंतर्विष्ट वृत्तांत में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 38 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 32। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 38 जो यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 38 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 32। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 32 विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है। तो भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 32 विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जब न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो ऐसी किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है और ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्यित है तथा ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट जो ऐसे विनिर्णयों की रिपोर्ट से तात्पर्य होने वाली किसी पुस्तक जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है में अंतर्विष्ट हैं तो कथन सुसंगत हैं। किसी कथनों में से कितना साबित किया जाए तो इस के अंतर्गत धारा 39 से आगे धाराओं में प्रावधान है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 39 व भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 33 भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 33
तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 39 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 33, जब कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग है, तब क्या साक्ष्य दिया जाए, इस विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 33 में प्रावधान किया गया कि जब कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है किसी बृहत्तर कथन का है, किसी बातचीत का भाग है, किसी एकल दस्तावेज का भाग है, किसी ऐसे दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का या पत्रों या कागज पत्रों की संसक्त आवली का भाग है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग हैं, अंतर्विष्ट हैं, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली को उतने का ही, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वह किया गया था पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य नियम धारा 33 में प्रावधान है। इसका अगला प्रावधान, न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं, तो यह धारा 34 से है। तो भारतीय साक्ष्य नियम इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 40 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 34, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 40 जो उत्तराखंड सिविल जज एमपीईडीपी और पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। भारतीय साक्ष्य नियम की धारा 34 2023, भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 34 द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 40 और भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 34 द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत हैं, इस विषय में प्रावधान किया गया। तो इसमें प्रावधान है कि किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, तो यह सुसंगत तथ्य है। जब प्रश्न यह हो कि क्या इस न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए, तब ऐसे निर्णय, आदेश, डिक्री का अस्तित्व सुसंगत तथ्य है। तो इस प्रकार आज धारा 34 तक, धारा 35 से आगे की धाराओं को बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।